हेलो एवरीबॉडी, अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। के रूपल, नीतू, एवरीबॉडी स्विच योर वीडियोस ऑन। सेटल डाउन। अच्छा, सब अपने पास ना आज थोड़ा तकिया वगैरह रख लेना, बिकॉज आज हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल वाले आसंस करेंगे, सो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। रूपल जी, नीतू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। आपको ब्लॉक्स लेने हैं, ब्लॉक्स ले लो और टेक योगा स्ट्रैप एंड कुशंस एवरीथिंग। राउंड वाला कुशन लेना है मैम। हाँ हाँ रूपल, वो वाला क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चंस में नॉट बी रिक्वायर्ड बाय यू, बट मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्वेश्चंस पहले से ही लेने के लिए, ताकि आपको अगर लगे कि आपको जरूरत है तो आप उसको इस्तेमाल कर सको। ठीक है। एंड डू नॉट हेजिटेट एट ऑल सपोर्ट सिस्टम्स या प्रॉप्स को यूज करने। आपको जैसा फील होता है आप वैसे प्रॉप्स का यूज कर सकते हो, उसमें आपके पास फुल लिबर्टी है। तो आपको या तो मेरा परमिशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जब फील होता है यूटिलाइज इट। ठीक है, लेट एवरीबडी कम, सेटल हो जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है सभी को? ऑल गुड? ओके, परफेक्ट। सो जैसा आपने सेशन में देखा होगा, आज का मतलब पैनल पे देखा होगा, आज का सेशन आपकी स्पाइनल मोबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग काफी सारे फॉरवर्ड बेंड्स करते हैं, तो आप सभी का जो स्पाइन है इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल। ठीक है, अभी हम यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं जा रहे हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी मोबिलिटी। ठीक है, तो पहले ही समझना जरूरी है कि मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप में से किसी को पता होगा कि क्या डिफरेंस है? मुझे बताएगा कोई? एनीवन जिसको पता हो या थोड़ा सा अंदाजा हो कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को? रूपल, नीना जी, नीता? नहीं मैम, समझा नहीं सकते। अच्छा, समझा नहीं सकते तो क्या आपको माइंड मतलब इतना आइडिया है कि क्या फ्लेक्सिबल है और क्या मोबिलिटी है? उतना आपको खुद को पता है? तो सिंपल भाषा में मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या फ्लेक्सिबिलिटी और क्या मोबिलिटी। आप इतने टाइम से योगा कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या आप फ्लेक्सिबल हो और क्या आप मोबाइल हो? आप मुझे ये भी बताओ। सबको पता होना चाहिए कि कौन कितना फ्लेक्सिबल है, मोबाइल है, वो सबको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। तो सब लोग मुझे बताओगे, उसके बाद आई विल से एनीथिंग टू यू। चलो। फ्लेक्सिबल यानी वो अपने योग करते हैं ना, तो किस तरह अपना वो बॉडी मूवमेंट करते हैं, होता है, उस हिसाब से फ्लेक्सिबल होता है। ओके, तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कंसिडर करते हो रूपल? हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। जैसे और पहले मोबिलिटी? बोलते सर्वासन नहीं होता था, अभी होता है हलासन और सर्वासन। शवासन तो नीचे लेटना होता है नहीं, रूपल। सर्वांगसन सर्वांगसन वो हलासन है, और सर्वांगसन सर्वांगासन। सर्वांगसन। हाँ, सर्वांगासन, अच्छा तो ठीक है। पहले मुझसे नहीं होता था, अभी हम्म, होने लगता है। ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी है मेरी। बड़ी है आपकी, अच्छा। और अगर मोबिलिटी की बात करें तो आप मुझे मोबिलिटी बताओ। कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी में कंसिस्टेंट कर सके वो। नहीं नहीं, मोबिलिटी यानी बताओ। मतलब लाइक मोबिलिटी कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल वर्ड्स में मुझे बताओ। होल्ड कर सिंपल। सकते हैं उसको, मोबिलिटी कहते हैं। नहीं, नहीं, दिस इज मोबिल। क्या मोबिलिटी? अच्छा, अब मुझे करके बताओ कि फ्लेक्सिबल क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है। अगर आपको बोलना नहीं है तो मुझे करके बताओ। अच्छा, दिस इज नीना जी ये क्या मोबिलिटी। है? ओके, और मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी? अच्छा, ये मोबिलिटी, और मोबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े बहुत ठीक है, ठीक है, आपको मतलब
आइडिया है कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है और क्या मोबिलिटी है। अब मैं आपको मतलब डिफरेंस नहीं बताती हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि क्या हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हो या उत्तानासन करते हो, ठीक है, फॉरवर्ड बेंड, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड या सिटिंग फॉरवर्ड बेंड करते हो। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग या तो पूरा अच्छे से अपने टोस को टच कर पाते हैं, है ना, कुछ लोग आधा ही टच कर पाते हैं, और इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी टच नहीं होता था, ठीक है, अभी टच होता है। वो क्या रहेगा, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको टच कर पा रहे हो, ठीक है, आप स्ट्रेच कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है, वो हो गई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये कहाँ पे आएगी, आपका जो जॉइंट्स हैं या मसल्स हैं, राइट, तो वहां पे आप उनको कितना स्ट्रेच कर पा रहे हो, उस मसल के अराउंड कितना स्ट्रेच कर पा रहे हो, उस जॉइंट के अराउंड कितना स्ट्रेच कर पा रहे हो, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसमें रेंज ऑफ मोशन रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर मोबिलिटी, राइट, नाउ मोबिलिटी के अंदर क्या आता है कि आपका एक्टिव कंट्रोल कितना है, ठीक है, आप उसी जॉइंट के आसपास, ठीक है, उसी मसल को इस्तेमाल करके कितना इफेक्टिवली मूव कर सकते हो, दैट इज योर मोबिलिटी, ठीक है। अगर मैं आपको करके बताऊं तो ये हुई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आपने अच्छे से मूव किया, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसी को इस्तेमाल करके, अभी कहाँ यूज हो रहा है, ये आपकी हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, अब आपका, आप जब फॉरवर्ड बेंड करते हो, आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आपको अपनी स्पाइन का इस्तेमाल करना है ना, कि अपनी स्पाइन के सबसे नीचे से उसको इस्तेमाल करो, उसको लेंथन करके स्ट्रेच करो, ठीक है, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से। ये हो गई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। अब ना इसी को भी बाहर एक्सटेंड करके आपने अपनी स्पाइन को लेंथन किया है, चेस्ट को स्ट्रेट किया है, नाउ आप यही मसल इस्तेमाल करके अच्छे से मूव कर पा रहे हो, ठीक है, एंड नाउ हाथ सिर्फ यहाँ नहीं जाने चाहिए आपके, आप इजीली बेंड करके अपने हाथों को आगे लेके जा सकते हो, एंड देन यू कैन कम बैक, ठीक है, दिस इज फुल रेंज ऑफ मोशन ही, ठीक है। अभी क्या हुआ, लेंथन क्या हुआ, मेरे हाथ सिर्फ यहाँ नहीं जा रहे, ठीक है, मेरे हाथ इससे आगे भी जा पा रहे हैं, इस तरह मैं आगे मूव कर पा रही हूँ, दैट इज योर मोबिलिटी, ठीक है। तो जॉइंट के आसपास का जो मूवमेंट है वो दोनों में होता है, फ्लेक्सिबिलिटी में भी होता है और मोबिलिटी में भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर वो पैसिव रहेगा, ठीक है, यानी कि आप इतना ही कर पाओगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। एवरीबडी इज फ्लेक्सिबल इनफ, ठीक है, अगर आप जब पैदा होते हो तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, आप मूवमेंट कर सकते हो। विद द टाइम जैसे आप एज करते हो तो आसपास मसल मूवमेंट बन रहा है या मसल का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आप बाकी और कुछ काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है ना। नाउ मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपका फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो उसी के आसपास और डायनामिक मूवमेंट करके अपने रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हो, है ना, उसी जॉइंट को यूज करके, उसी मसल को यूज करके उसके आसपास का जितना भी मोशन है, रेंज ऑफ मोशन, उसको आप बढ़ा सकते हो, दैट बिकम्स योर मोबिलिटी, ठीक है। उससे क्या रहेगा, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, एडवांस योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इंजरीज के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं व्हेन यू आर मोबाइल, ओके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके हाथ में अब आपके मसल का कंट्रोल है ना, आपको पता है कि मेरा मसल कैसे मूव कर रहा है, मुझे कहाँ मूव करना है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर मोबिलिटी आती है, आपकी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी भी आती है, स्ट्रेंथ भी आती है, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर पाते हो, मुझे कितना जाना है, यानी कि आप अपना रेंज ऑफ मोशन कंट्रोल कर पाओगे, क्या मैं पूरा आगे झुक पा रहा हूँ या आधा आगे झुक पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब हलासन करते हो कि आप लोग पीछे जाते हो, है ना, जब मैंने आपको कहा है कि आपको धीरे धीरे नीचे आना है, तो काफी लोगों का रिएक्शन क्या होता है, आप सीधा एक साथ नीचे धम करके नीचे आते हो, है ना, आपका सर उठ जाता है, पीठ भी उठ जाती है ना, ये आपका रहेगा, आप फ्लेक्सिबल हो पर मोबाइल नहीं हो अभी आप, है ना, कंट्रोल नहीं आ पाया है, कोर कंट्रोल नहीं है। वही कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सर नीचे रहता है, धीरे धीरे आने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी को, और उसी हिसाब से मूव करके नीचे पैर ला पाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी मोबिलिटी आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी मसल को इस तरह से ट्रेन किया कि उसमें स्ट्रेंथ भी है, ठीक है, बैलेंस भी है और कंट्रोल भी है, राइट। तो जब आप इस तरह से नीचे आते हो, आपकी जो रिस्क ऑफ इंजरी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक साथ नीचे आओगे, आपको गर्दन में लग सकती है, आपके कमर में लग सकती है या लोअर बैक में लग सकती है ना,
ये 3 चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा खतरा कहाँ रहता है? आपके गर्दन के अंदर रहता है कि उसमें झटका ना आ जाए, है ना। जब आप इजीली आ रहे हो नीचे, कंट्रोल करके आ रहे हो, तो आपका जो रिस्क है कि आपका गर्दन में लग सकती है, झटका आएगा, या कमर में झटका आएगा, मोच आ सकती है, वो सब जीरो हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए आज का जो सेशन रहेगा, हम उसको स्ट्रेंथ बिल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी स्पाइन को हम कितना मोबाइल बना सकते हैं उस पर काम करेंगे। जब आपकी स्पाइन मोबाइल रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो जो कमर दर्द के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं बहुत ज्यादा, स्पेशली आपकी जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कमर दर्द का इशू बढ़ता जाता है, तो वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हमने दो चीजें रखी, मैंने कुछ इंटरमीडिएट पोजेस रखे हैं, ठीक है, वो आप सबने बहुत पहले प्रैक्टिस किए हैं, और मैंने 2 से 3 एडवांस लेवल के आसन भी रखे हैं ताकि आप उनको भी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है। स्ट्रेंथ एडवांस लेवल वाले प्रैक्टिस करके ही आएगी, नॉर्मल नॉर्मल करते रहोगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। नहीं। ठीक है। तो वो आपको 100% एडवांस पोजेस 100% नहीं करने, एडवांस पोज तुम करते कैसे हैं वो सीखेंगे। ठीक है। उस हिसाब से करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा मुझे आपको मतलब इन सब के बारे में बताना था ताकि हम उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट कर पाए। ठीक है। चलिए अब म्यूट पे आ जाइए। लेट अस स्टार्ट विद नेक रोटेशन एंड सीधा देन उसके बाद हम लोग हॉप करेंगे हमारे आसन के ऊपर। ठीक है। कुछ आसन आपको आते हैं तो दे आर वेरी इजी। कम टू अ स्टैंड स्टिल। गहरी सांस अंदर लीजिए 5 बार। पहली गहरी सांस लेने, नेक रोटेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। ब्रीदिंग इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्योंकि आपका माइंड बहुत यहाँ वहां रहता है। ठीक है। तो अगर जब आप ब्रीथ करते हो तो आपका माइंड एंड बॉडी एक सिंक में आता है एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। सो टेक 5 डीप ब्रेथ्स एंड उसके बाद विल मूव टू द नेक रोटेशंस एंड देन टुवर्ड्स द आसन्स। चलिए आफ्टर 5 डीप ब्रेथ्स वी विल स्टार्ट विद द नेक रोटेशंस। जिसके 5 डीप ब्रेथ्स कंप्लीट हो गए हों दे विल स्टार्ट विद देयर नेक रोटेशंस। 1 2 3 4 5 6 continue that 7 8 9 10 you start with your anti-clockwise
10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट एवरीबॉडी 10 राउंड्स, नेक रोटेशन सबके खत्म हो गए। चलो फर्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं दैट इज अ कैट एंड काउ पोज। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। टेबल टॉप पोजीशन के अंदर आ जाइए। आपके पाम्स आपके कंधों के नीचे रहेंगे, आपके नीज आपके हिप के नीचे। इनहेल करते वक्त अपनी बैक को आर्क करेंगे, टेलबोन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और अपने सर को ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए, ऊपर की तरफ देखेंगे इनहेल करते हुए। एक्सेल करते हुए हमें क्या करना है, अपनी स्पाइन को राउंड करोगे, अपनी चिन को टक करना है अपनी चेस्ट में। एक्सेल, डू दिस 15 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale. Good. 5, go. Inhale, exhale. 6, inhale, exhale. 7, inhale, exhale. 8, inhale, exhale. 9, inhale, exhale. 10, inhale, exhale. 11, inhale, exhale. 12, inhale, exhale. 13, inhale, exhale. 14, inhale, exhale. And last is 15, inhale, exhale. अब इसी पोजीशन से हम लोग जाएंगे अधोमुख श्वानासन। यही यही पोजीशन मेंटेन करो। आपके पाम्स कंधों के नीचे, आपकी जो नीज हैं वो आपके हिप के नीचे आएंगे। अब यहीं से एक्सेल करते हुए हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है, ठीक है। लेंथन करेंगे। सो मूव अप, हिप को ऊपर की तरफ लेके जाओ, ठीक है। इन्वर्टेड वी शेप बनानी है हमें। नीज को स्ट्रेट किया, हिप को ऊपर लेके गए एंड स्ट्रेच, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। एवरीबॉडी गेज आप सभी का या तो आपके टोस की तरफ होना चाहिए, अपनी नीज की तरफ। एक्सेल, स्पाइन को और सॉरी अपनी नेवल को स्पाइन के अंदर पुल कीजिए। होल्ड फॉर 20 ब्रेथ। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Now everybody stand. We are going to enter into उत्थिता त्रिकोण आसना या फिर जिसको हम लोग एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज कहते हैं. So ये पोज आपके स्पाइन को, आपकी हैमस्ट्रिंग्स को और हिप्स को स्ट्रेच करेगा. ठीक है. एंड दिस विल गिव यू लेटरल स्ट्रेच. हमने जब कैट एंड काउ पोज किया, आपका स्पाइन का मूवमेंट हो रहा था, अंदर एंड बाहर स्ट्रेच हो रहा था. ठीक है. अब हम अपने फिलहाल आपकी इस बैक पर काम हो रहा था, अब हम लोग काम करेंगे साइड्स पे. सो उत्थित त्रिकोण आसन के लिए आप लोग अपने पैर को 3 से 4 फीट की दूरी पे रखेंगे और अपने राइट पैर को 90 डिग्री पे टर्न कीजिए. एवरीबॉडी. ठीक है. हल्का सा जिसको दिक्कत है, हाथ पूरा नीचे नहीं पहुंचता है, ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे. ब्लॉक प्लेस करेंगे अपने राइट फुट के पास में. एंड नाउ प्लेस योर राइट हैंड ऑन द ब्लॉक. Those people who want to use a block, otherwise आप अपने हाथ को नीचे रखो. Take your left hand up and आपको अपनी अपर बॉडी को अपने राइट वाले पैर के साथ अलाइन करना है. ऐसा नहीं करना है कि आपको अपनी ये बॉडी बिल्कुल आगे लेकर नहीं आनी है. अपने राइट पैर के साथ अलाइन करेंगे तो बिल्कुल इसी की सीध में जाएंगे. अपना हाथ नीचे धीरे धीरे लेके जाओ. अपनी बॉडी को यही आपने टर्न करना है, आगे नहीं लेके जाओगे. ठीक है. कंधा और पैर आपका एक ही लाइन में आएगा. टेक इट डाउन एंड टेक योर लेफ्ट हैंड अप. Again we are going to hold this position. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अपने हाथ की तरफ देखते रहिए. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिपीट करेंगे. सेम थिंग ऑन द अदर साइड. इजीली. ओके. आराम से ऊपर आइए और सेम चीज लेफ्ट साइड में. अब अपने लेफ्ट फुट को आप 90 डिग्री पे रोटेट करोगे एंड अपने हाथ को धीरे धीरे लेकर जाओ नीचे. ध्यान रखेंगे आपका जो कंधा है लेफ्ट वाला वो आपके पैर के साथ अलाइन करना चाहिए. अपर बॉडी को आगे नहीं लेकर आएंगे. हाथ को ऊपर लेके जाओ, सीधा करो. एंड एवरीबॉडी लुक टुवर्ड्स योर हैंड अप. सीलिंग की तरफ देखेंगे सभी. शीतल सीलिंग की तरफ देखिए. ओके. गुड. अगर कभी गर्दन दुखने लगती है ऊपर देखते देखते तो सामने की तरफ देखेंगे, नीचे कोई नहीं देखेगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. सब लोग स्ट्रेट एंड पोजीशन वही मेंटेन करो. वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द ट्विस्टेड त्रिकोण आसना. ठीक है. रिवॉल्व्ड ट्रायंगल पोज या फिर परिवृत्त त्रिकोण आसना, कुछ भी आप कह सकते हो. ट्विस्टेड, रिवॉल्व्ड, एनीथिंग दैट वर्क्स वेल. इसको संस्कृत में परिवृत्त त्रिकोण आसन कहते हैं. परिवृत्त इज ऑलवेज इधर रिवॉल्व्ड और ट्विस्टेड फॉर्म में आप कह सकते हो. ठीक है. तो इसको भी आपको सिमिलरली ही प्रैक्टिस करना है. आप अपने पैर को वापस रखोगे 3 से 4 फीट की दूरी पे. अभी आपने क्या किया था, आपने अपना जब राइट पैर को ट्विस्ट किया था, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे, आपने अपना राइट पाम ही नीचे रखा था, है ना. अब जब रिवॉल्व ट्रायंगल पोज करते हो उसमें आपको अपना राइट वाला हैंड नीचे नहीं रखना है. वहां पर हम अपना लेफ्ट पाम को यूज करेंगे. सो वी आर गोइंग टू बेंड बॉडी को. मैं अपनी अपर बॉडी को रिवॉल्व करूंगी, रोटेट करूंगी ऑन द राइट साइड.
अपना लेफ्ट पाम में नीचे रखूंगी, यहाँ पे आप लोग ब्लॉक्स का यूज कर सकते हो। अपने पैर के पास मैंने इसको रखा। नाउ सिमिलरली आई विल रोटेट माय लेफ्ट लेग एज वेल। लेफ्ट फुट को मैंने वापस रोटेट किया एंड इसको होल्ड करते हुए मैं अपना राइट आर्म ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी। एंड हियर आई एम गोइंग टू लुक टुवर्ड्स द सीलिंग। ठीक है, ये आपको होल्ड करना है फॉर 20 ब्रेथ। नाउ दिस इज गोइंग टू मसाज योर स्पाइन एंड साथ के साथ आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी। क्लियर है सभी को? किसी को कोई इश्यू या कंफ्यूजन नहीं है? आप लोग ब्लॉक्स का यूज कर सकते हो। डू नॉट हेजिटेट टू यूज द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए। दिस विल प्रोवाइड यू रेंज ऑफ मोशन। चलिए एवरीबॉडी, लेफ्ट पाम बिसाइड योर राइट फुट। आप जब रोटेट करोगे आपको अपने पीछे वाला पैर भी रोटेट करना है ना, ध्यान रखना है इसके लिए, ताकि आपको इजीली जो मोशन है वो आसान हो जाए आपका। गुड, ट्विस्ट अच्छे से इसको, बॉडी को ट्विस्ट करो या रिवॉल्व करो अपनी बॉडी को। कीप योर स्पाइन इलोंगेटेड, आर्म स्ट्रेट, ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। फॉर्मिंग a straight line from your right arm towards the left arm या left arm towards the right arm। आपके दोनों हाथ एक ही सीधी में आने चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। कम ऑन रूपल। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ को नीचे लेकर आओ इजीली। स्लोली मूव ऑन द अदर साइड। and take your hands up, rotate करो अपनी बॉडी को थोड़ा सा and hold it again for 20 breath। hands up everyone, come on हाथ ऊपर, तजी हाथ ऊपर, हाँ good। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। कम डाउन। इंटरमीडिएट लेवल का लास्ट आसन जो हम करने वाले हैं दैट विल बी अ ब्रिज पोज, बट ब्रिज पोज विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। ठीक है, नॉर्मल ब्रिज पोज नहीं करेंगे। सो ये आपके 4 आसन रहेंगे फ्रॉम द इंटरमीडिएट पूल। तो इसके लिए आप लोग इस्तेमाल करोगे वॉल का। अपने दोनों पैरों को वॉल पर रखिए। इजी। ना दोनों हाथों को सर के पीछे लेके जाना है आपने। नाउ आप जैसे सर्वांगासन प्रैक्टिस करते हो कि आप इनहेल करोगे, अपने हिप्स को अपने लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, अपने ग्लूट्स को और कोर को एंगेज करते हो, बस सेम चीज यहाँ पे भी आप करोगे। ध्यान रखो कि आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन द नीज एंड बिटवीन द फीट, ये आपका सिर्फ और सिर्फ हिप फिट डिस्टेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि जब आप ऊपर की तरफ अपने हिप्स को उठाओ तो आपके घुटने बाहर की तरफ खुल जाए या फिर अंदर की तरफ आ जाए। ठीक है, ये चीज आप नहीं करोगे। डिस्टेंस अपने पंजों के बीच में और नीज के बीच में सिमिलर रखना है, जो कि आपका हिप फिट डिस्टेंस होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नाउ धीरे धीरे आप लिफ्ट करोगे अपनी हिप को ऊपर की तरफ, क्रिएटिंग अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ होल्ड करोगे 20 ब्रेथ के लिए और फिर वापस नीचे आ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर किसी ने रबर बैंड यूज कर रखा है या फिर कोई और हेयर एक्सेसरी है तो उसको निकाल देंगे, आपके गर्दन में नहीं लगना चाहिए। इसको हम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। Come on everybody, 1 2 3 and go। lift up your hip, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly vertebrate by vertebrate नीचे आएंगे and move up again. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नीचे आइए, वर्टिब्रेट बाय वर्टिब्रेट नीचे आएंगे. आपका लोअर बैक सबसे लास्ट में टच करना चाहिए मैट को. एक बार और इनहेल कीजिए और ऊपर जाइए लास्ट बार, और उसके बाद हम लोग जाएंगे मैं एडवांस पे. 1 अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Come down. Vertebrate by vertebrate and slowly. Good. Okay. Fine. अब मुझे before we move on to the advanced levels, ठीक है, इंटरमीडिएट से एडवांस के बीच का जो सेक्शन है उस पे मूव करते हैं. तो आप मुझे ये बताइए, किसी को कमर में दर्द है? नहीं है. शीतल, यू हैव अ डिफरेंट थिंग, तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है. आपके लिए आई विल बी गिविंग यू सम सिंपलर वर्जन्स जो आप प्रैक्टिस कर पाओ, बिकॉज यू हैव सर्वाइकल इश्यूज, तो वी डू नॉट नीड टू डू दैट. किसी और को लोअर बैक पेन या कमर में कोई दर्द? नो वन? ओके, ठीक है. तो जो फर्स्ट आसन हम करने वाले हैं दैट विल बी योर व्हील पोज या फिर ऊर्ध्वाधर धनुरासन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. तो आपको पहले शीतल आप ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस क्या करना है. तो आप फुल प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको सिर्फ इतना बैठना है, ठीक है. इस तरह से आप बैठोगे. यू हैव टू जस्ट गो अप टेबल टॉप पोजिशन में और वापस नीचे आओ, ठीक है. आप ये प्रैक्टिस होगी. रेस्ट एवरीबडी. Wheel pose हमने कई बार प्रैक्टिस किया. Again we are going to practice it today and this is very good for your spinal mobility and to strengthen your spine. आप सभी लोग मैट पर नीचे लेटोगे, नीज को फोल्ड करना है, पंजों के बीच में और आपके घुटनों के बीच में हिप विद डिस्टेंस होना चाहिए. दोनों पाम्स को आप अपने शोल्डर्स के पास रखोगे और आपके जो फिंगर्स है वो शोल्डर्स को फेस करनी चाहिए, ठीक है. इसका ध्यान रखिए, फिंगर्स बाहर नहीं आएंगी. फिंगर्स शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द शोल्डर्स, राइट. इसको आपने यहाँ पर वंस यू हैव एडजस्टेड, अपने हाथों को कंधों से बहुत ज्यादा दूर नहीं रखेंगे, कंधों के पास ही रखेंगे, फिंगर्स कंधों के पास रहेंगी. नाउ वंस यू आर एडजस्टेड दिस पोजीशन, आपको धीरे धीरे सबसे पहले अपने हिप को लिफ्ट करना है, उसके बाद चेस्ट को लिफ्ट करना है, ठीक है. स्लोली इसको ध्यान रखेंगे. लिफ्ट अप योर हिप, यहाँ से हिप को लिफ्ट किया, सर को लिफ्ट किया एंड लिफ्ट अप योर चेस्ट, ठीक है. इसको यहाँ होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए. ड्रॉप योर हेड, योर चेस्ट एंड देन योर हिप, ठीक है. तो आपको क्या करना है, जब आप ऊपर जाओगे आपको सबसे पहले अपने हिप को लिफ्ट करना है. हिप को लिफ्ट करने के बाद आप अपने चेस्ट को लिफ्ट करोगे और फिर हेड को लिफ्ट करोगे, ठीक है. हिप, चेस्ट, हेड. जब आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर से जब आप नीचे आते हो तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉप करना है? ड्रॉप योर हेड, योर चेस्ट एंड देन योर हेड, ठीक है. बिल्कुल उल्टा, ठीक है. जब आप ऐसे करके आओगे तो आपको
कोई तकलीफ नहीं होगी, और यहाँ आप उसको होल्ड नहीं करोगे, यू जस्ट हैव टू गो अप एंड देन 5 सेकेंड होल्ड, स्लोली कम डाउन। ठीक है, कर सकते हो, ट्राई कीजिए, एवरीबॉडी ट्राई। शीतल, आपको सिर्फ खाली टेबल टॉप में जाना है, यू विल गो इनटू द टेबल टॉप पोजीशन, ड्रॉप योर नेक एंड कम बैक, डू दिस 20 टाइम्स स्लोली। ध्यान रखना है, गर्दन को लॉन्ग रखना है, चेस्ट को सीलिंग की तरफ पुश करना है, ओपन अप योर चेस्ट, आपके फिंगर्स आपके शोल्डर्स की तरफ होनी चाहिए, गुड। पहले कंफर्टेबल हो जाओ एंड देन यू शुड स्टार्ट लिफ्टिंग। आपके दोनों घुटनों के बीच और पैरों के बीच का डिस्टेंस शुड बी योर हिप विड्थ डिस्टेंस, नॉट मोर देन दैट। एंड जितना होगा उतना ही करेंगे, ट्राई कीजिए, यस वेरी गुड, लिफ्ट अप, दिस इज गोइंग टू यू नो ओपन अप योर शोल्डर्स, योर चेस्ट एंड योर स्पाइन एज वेल। कोशिश कीजिए, फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट, गिव 10 अटेम्प्ट्स एटलीस्ट। चलो कम ऑन ट्राई, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ट्राई कीजिए, यस वेरी गुड हिना जी, करो 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 करो, जाओ जाओ, गुड रूपल, वेरी गुड, कोशिश करो। अपने हाथों में जान लेकर आओ, आपको अपने पाम्स को नीचे पुश करना है, पुश करो, पाम्स को नीचे मैट के अंदर पुश करते जाओ, जितना मैट के अंदर पुश करोगे अपने पाम को, आपकी बॉडी अपने आप को उठा पाएगी, है ना। अपने एल्बोज को नीचे ड्रॉप नहीं करना है। चलिए ट्राई कीजिए, आप हाफ कर रहे हो, हाफ हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा। इफ आपने अपने हिप को लिफ्ट किया है, चेस्ट एंड हेड तो साथ साथ आएगा। चलो ट्राई इट, come on, come on, come on, try it, yes, very good नीता जी, very good। हाथों में जान होनी चाहिए, हाथों में जान नहीं होगी तो नहीं होगा, ध्यान रखो। कम ऑन कम ऑन, एक बार में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कीप ऑन ट्राइंग इट, 10 अटेम्प्ट्स दो अपने आप को, आधा भी होता है तो दैट इज ऑल्सो गुड। यस वेरी गुड रूपल, लिफ्ट इट अप रूपल, कोशिश करो कोशिश करो, हाथों को सीधा करने की कोशिश करो, हाथों को सीधा करने की कोशिश करो। ओके एवरीबॉडी सिट। देखो आप लोग अभी क्या गलती कर रहे हो, बैठो पहले, यहाँ पे आप लोगों ने क्या गलती की है, ठीक है, आप सभी के जो ये एल्बोज है ना बाहर की तरफ ड्रॉप हो रहे हैं, देखो आपके एल्बोज यहाँ है, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपके हाथ ऐसे जाएंगे, एल्बोज ऐसे जाएगा, तो क्या हो रहा है इससे कि आपका जो हाथ का हथेली है वो प्रॉपरली स्टिक ही नहीं कर पा रही है ना, आधा ही आधे हथेली आ रहा है, और उससे आप फोकस करोगे तो दर्द हो रहा है रूपल, है ना, क्योंकि हाथ तो ऐसे गया हुआ है तो उठ ही नहीं पाओगे। ये आपके हाथ नीचे की तरफ नहीं जाने चाहिए, इसको कानों के पास रखो, बिल्कुल ही सटा के रखो कानों के पास में, ठीक है, जितना कानों के पास रखोगे और शोल्डर के पास रखोगे उसको लिफ्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है, और पूरा ऊपर भी नहीं जाना है, जितना सीधा हो पाए उतना हो, अदरवाइज देन स्लोली ड्रॉप इट, ठीक है, ट्राई दिस नाउ, कम ऑन ट्राई इट वंस अगेन। चलो हाथों पे ध्यान दो और हाथों को अपने कानों के पास रखो, क्लोज टू योर बॉडी, क्लोज रखोगे तो उठाने में आसानी होगी, सिंपल सा फंडा है, अगर आप सारी उंगलियों की मुट्ठी बनाते हो उसमें ताकत ज्यादा होती है, इंडिविजुअली आपकी उंगलियां कमजोर होती हैं, बस वही ध्यान रखना है। आप अपने आर्म्स को अपने एल्बोज को जितना अपने सर के पास रखोगे आपके पास स्ट्रेंथ रहेगा ऊपर खुद को उठाने का, अलग अलग हो जाएगा तो सिमेट्री बिगड़ जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। कम ऑन ट्राई वंस अगेन। रूपल ध्यान दीजिए, अपने हाथों पे ध्यान दो। Sheetal, you're done with the tabletop position, reverse tabletop, 20 times, good. Go into Baddha Konasana. नहीं देखो आधा तो उठ रहा है ना नीता जी, आधा तो उठ रहा है नीता जी, हाँ? देखो आधी जंग हो गई है, आधी और बाकी करनी है, हिप उठ गया है, बस खाली चेस्ट उठाना बाकी है, ट्राई करो, कम ऑन। शीतल गो इनटू बद्ध कोणासना, कम ऑन रूपल एक बार और ट्राई करो। हिना जी आप हाफ ऑफ कर ले रहे हो, यू आर गोइंग टू लाइक 70% आप कर रहे हो, आप उठा नहीं पा रहे हो, दिक्कत आपके हाथों में आ रही है।
ना, प्रेस इट डाउन, कम ऑन, ट्राई इट वंस अगेन, कम ऑन नीतू, ट्राई कीजिए, यस गुड नीता जी, गुड गुड, कोशिश करो कोशिश करो, उठो 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 उठो, उठो, हो जाएगा, बस थोड़ा सा और ध्यान लगाओ और उठ जाएगा। देखो यही है, आप गिव अप कर दोगे तो नहीं उठ पाओगे, कोशिश करो, चलो चलो, ट्राई इट, कम ऑन, ट्राई ट्राई ट्राई, यस वेरी गुड हिना जी, कोशिश करो, ओके। एक आखिरी बार, अपने हाथों को, ट्रस्ट योर शोल्डर्स, आप लोग है ना ट्रस्ट नहीं कर रहे अपनी बॉडी पे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिर जाओगे, अपनी माइंड से ये चीज निकाल दो कि आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी, रिमूव दैट, ठीक है। एंड आप कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों पर भरोसा करो, आप अपने हाथों पर ट्रस्ट करोगे तो आप उठ पाओगे, यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर हैंड्स और योर शोल्डर्स, आपका शोल्डर्स आपका साथ देंगे, बस आपको उन पर पूरा भरोसा करना है, कोशिश करो, चलो एक आखिरी बार रूपल जी, एक आखिरी बार ट्राई करो शोल्डर्स पर, ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना करोगे, आधा तो एटलीस्ट हो रहा है ना। फिर हम लोग उत्तरासन के अंदर जाएंगे। ओके गाइस, नॉट हैपनिंग, चलिए कोई बात नहीं, एवरीबॉडी कमिंग टू उत्तरासन और कैमल पोज। नाउ दिस इज अ डीप बैक बेंड जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, स्पाइन के अंदर, चेस्ट के अंदर, शोल्डर के अंदर, साथ साथ मोबिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आप लोग अपने हील को यूज नहीं करोगे, यूज योर ब्लॉक्स, ठीक है, अपने पंजों की जगह ब्लॉक्स को प्लेस करो एंड देन ट्राई डूइंग इट, और ब्लॉक्स को प्लेस करो, वर्टिकल ना प्लेस करके आप उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करोगे ताकि आपका बैक बेंड ज्यादा डीप हो पाए, ठीक है। नाउ जिनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, दे आर गोइंग टू प्लेस सम कुशंस, वो प्लेस कर सकते हैं, 2 या 3 ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनका बैक बेंड थोड़ा इजी हो जाए, ओके। सो मैं आपको बिना ब्लॉक के बता रही हूँ, आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ दिस इज विदाउट द ब्लॉक, ठीक है, आपके पंजों के बीच का डिस्टेंस और अपनी नीज के बीच का डिस्टेंस शुड बी योर हिप विड्थ डिस्टेंस, नॉट मोर देन दैट। नाउ वी विल गो इजीली, पुश योर पेल्विस आउट, जब भी आप उत्तरासन करते हो इसको आप बाहर की तरफ पुश करोगे, ठीक है, सीधे खड़े रहोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और बैक बेंड भी नहीं हो पाएगा, स्पाइन की स्ट्रेचेबिलिटी जो है या फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं आ पाएगी, तो हमेशा आप अपने आप को आगे की तरफ पुश करोगे, हिप को बाहर की तरफ पुश किया, ठीक है, ये आपका पेल्विस है, इसको आपने बाहर पुश किया। नाउ दोनों हाथों को आप पीछे ले गए, होल्ड करोगे आप अपनी हील्स को, ठीक है, होल्ड योर हील्स एंड ड्रॉप योर हेड डाउन, ओके, यहाँ आपने होल्ड करना है, आप सभी लोग अपनी हील्स की जगह ब्लॉक्स का यूज करोगे। नाउ वंस यू आर डन विद द ब्लॉक्स, आप अपने हाथों को नीचे लेके जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टू डीपन इट मोर, गुड, होल्ड फॉर 10 ब्रेथ, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। जब उत्तरासन कर लोगे फिर हम कपोतासन के अंदर जाएंगे, कपोतासन इज अ डीपर बैक बेंड ऑफ योर उत्तरासना, ठीक है, चलो ट्राई करो फॉर 10 ब्रेथ एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। कम ऑन, 1 2, वेरी गुड, गो 3 4 5 6 7 8 9 and 10, come back, now let's move to the intermediate pose, this which is your Ardha Matsyendrasana, spinal twist. So for this, sit straight, ठीक है, पैर को आपने क्रॉस किया, हाँ इस तरह से क्रॉस करके आप अपने नी के पास रखोगे अपने राइट पंजे को, नी को आपने अंदर की तरफ मूव करना है, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड आप इसको पुश करोगे, सो इसको आप अपने एल्बो से पुश करोगे, अपना लेफ्ट एल्बो आपने रखा यहाँ पे स्ट्रेट। नाउ आपका जो राइट हैंड है वो आपकी
स्पाइन का जो बीच का सेक्शन आता है वहां पे आप रखोगे, सेंटर ऑफ योर स्पाइन, एंड हैव अ नाइस ट्विस्ट टू योर स्पाइन। ठीक है, हाथ से आप अपने पैर को लेफ्ट में पुश करते हुए स्पाइन को इतना मूव करोगे, ट्विस्ट करोगे कि आपका जो सर है और आपका जो कंधा है वो एक ही लाइन में आना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर अर्ध मत्स्येंद्र आसना। होल्ड दिस फॉर 20 breath on each side and then finish it off. Come on, try it. Good. Straight. ध्यान रखो आपका जो फेस है और आपका जो कंधा है वो एक ही लाइन में आना चाहिए, इतना ट्विस्ट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Repeat it on the other side. Come on. 1 2 3 शीतल, आपको सेम लेग और सेम हैंड यूज नहीं करना। जिस पैर को आपने क्रॉस करके रखा है उसका ऑपोजिट हैंड आप इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैर सीधा रखा है, मैंने अपना राइट पैर यूज किया, उसको क्रॉस करके रखा लेफ्ट साइड। नाउ मैं अपना लेफ्ट हैंड का यूज करूंगी। ठीक है, यूज योर लेफ्ट हैंड एंड देन ट्विस्ट टुवर्ड्स द राइट। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 2 and 1। सब लोग सामने आ जाएंगे। ओके, डन एवरीबॉडी। ये आसन शीतल आप नहीं करोगे, इट इज नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, आपको फिलहाल अभी क्या करना है, जो नेक्स्ट आसन रहेगा, यू आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस पोज। दिस इज योर पवन मुक्त आसन, आप इसके अंदर जाओगे। ठीक है, होल्ड दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes, राइट? नाउ एवरीबडी एल्स, हम लोग जाएंगे मैं हमारे द्विपदा विपरीत दंडासन के अंदर, या फिर जिसको आप अपवर्ड फेसिंग स्टाफ पोज कह सकते हो। ठीक है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का आसन है, जिसके अंदर आपका जो स्पाइन है उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप स्ट्रेचिंग या डीप आर्क आती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट किससे करोगे, आप सीट पोजीशन स्टार्ट करोगे और आपके जो पैर हैं वो सामने की तरफ एक्सटेंडेड रहेंगे इस तरह से। ठीक है, डिस्टेंस क्या रहेगा, हिप विद डिस्टेंस रहेगा आपके पंजों के बीच में, उसको स्ट्रेट रखोगे। अब आपके जो हाथ है आपको अपने हिप के पीछे रखने हैं, बट थोड़ा दूरी पे रखनी है। ठीक है, दूरी पे रखोगे और फिंगर्स कहाँ रहेंगी, फॉरवर्ड पॉइंट करेंगे आपके फिंगर्स। ठीक है, फिंगर्स फॉरवर्ड पॉइंटेड है, जितना दूर हो सकता है उतना दूर रखोगे आप, राइट? अब अपनी नीज को बेंड करो। ठीक है, और अपनी फीट को फ्लैट अपने रखना है ग्राउंड के ऊपर। आपके जो पंजे हैं इनको आप प्रेस करोगे और अपनी फीट को प्रेस करोगे और अपनी हिप को फ्लोर से ऊपर उठाना है। ठीक है, सो जब आप अपनी हिप को फ्लोर से ऊपर उठाओगे उसके बाद हम अपने पैरों को स्ट्रेट करेंगे और हेड को ड्रॉप करेंगे। सो बेसिकली ये क्या है, जो हम लोग व्हील पोज करते हैं उसी का वर्जन है ये। ठीक है, व्हील पोज आप प्रैक्टिस करोगे हमेशा मैट पर लेटकर, ये हमेशा बैठ के प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सो वंस यू इन दिस फॉर्म, नाउ लिफ्ट अप
अब अपनी हिप को लिफ्ट करोगे, वंस यू हैव लिफ्टेड अप योर हिप, स्ट्रेट है, इसको स्ट्रेट करोगे पैरों को एंड ड्रॉप योर हेड, सिंपल, ठीक है, एंड देन कम बैक, इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगेन वापस हम लोग जाएंगे इसके अंदर। अगर आपको ऐसे ही नहीं कंफर्टेबल हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सिटिंग इन दिस पोजीशन आप सिर्फ एक हाथ बाहर रखो, ठीक है, दूसरा हाथ आप फ्री रखो, एंड वंस आपने अपने हिप को लिफ्ट किया, लिफ्टिंग अप योर हिप, टेक योर हैंड अप अगेन, पीछे की तरफ लेके जाओगे, ठीक है, एंड देन यू कैन स्ट्रेटन आउट। फिर आप अपने पैर को सीधा कर सकते हो, वापस नीचे आना है, पैर को नॉर्मल लेकर आओ, नीचे आओ, हिप डाउन, स्ट्रेच एंड बैक, ठीक है। अब आप इसमें से दोनों में से जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। पूरा नहीं होता है, ट्राई इट हाफ, आई एम नॉट आस्किंग टू डू इट इंटायरली, हाफ करो। Come on, try it. Create an arc also in your spine. Try it once again. And come back. हो गया? Everybody back? Okay. जो लास्ट आसन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, दैट विल बी योर अष्टवक्रासना, जिसको हम 8 limbed staff pose कहते हैं। अष्टवक्र इज 8 limbs, ठीक है। ये आपका जो नाम है वो अष्टवक्रासन, जो हमारे ऋषि थे जिनकी बॉडी 8 पार्ट्स में मुड़ गई थी, ट्विस्ट हो गई थी, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है अष्टवक्रासना, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर पोज ये आपके स्पाइनल स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ के लिए आप स्टार्ट करोगे इन अ सीटेड पोजीशन विद योर लेग्स एक्सटेंडेड, ठीक है, यानी कि आप बैठोगे, पैरों को आपने एक्सटेंड कर देना। नाउ आप अपने राइट नी को बेंड करोगे, मैंने पहले से बेंड किया हुआ है, ठीक है। आपने अपना राइट फुट नीचे प्लेस किया, ऑलरेडी मैंने प्लेस किया हुआ है, ये क्या रहेगा ऑन द आउटसाइड ऑफ योर लेफ्ट हिप। तो उसको सिंपल भाषा में समझते हैं। व्हाट आई डू इट, जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ अष्टवक्रासना, मैं यहाँ ऐसे बैठी हूँ, मैं अपना हाथ लेके जाऊंगी, ठीक है, राइट नी के पास, इस तरह से, ठीक है, और मेरा लेफ्ट हैंड जाएगा नीचे की तरफ। गुड, आई प्रैक्टिस इट लाइक दिस। नाउ सबसे पहले क्या होगा, आपके जो फिंगर्स है उनको आपने ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे प्रेस किया, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे उठने की प्रैक्टिस करनी है सिंगल लेग के साथ। नीतू मुझे समझ नहीं आ रहा है और आपका वीडियो पॉज है, बताइए। ओके, सो या नीतू, बोली नीतू, क्या हुआ? मैम आप बता रहे थे तो आपका वीडियो पॉज हो गया था, नहीं मैंने नहीं देखा, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ नीतू, मैं भी बता ही रही हूँ, मैंने पूरा बताया नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। ओके, सो आपको सिर्फ हाफ करना है इतना। प्रैक्टिस दिस, अपने राइट आर्म को अपने राइट नी के नीचे लेके जाओ, इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट आर्म को यहाँ प्लेस करो। नाउ अपने पैर को आप लेफ्ट साइड लेके जाओ, टेक इट टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ऐसे ग्रैब करो इसके अंदर, ठीक है। नाउ अपने आर्म्स को नीचे प्रेस करते हुए आप सभी लोग अपने हिप को उठाओगे एंड टेक इट टुवर्ड्स द राइट। इतना ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं अभी आपको बहुत ज्यादा आगे नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज आपको यहाँ पे फिलहाल कोर स्ट्रेंथ के साथ साथ आर्म स्ट्रेंथ की भी जरूरत है, तो आप इतना ही प्रैक्टिस करो। अगर राइट में नहीं जा पा रहा है पैर, तो आप क्या करोगे, जस्ट गो दिस हियर, पैर को पकड़ो
और सिर्फ इतना उठने की प्रैक्टिस करो, हिप को ऊपर उठाने की प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। प्रैक्टिस दिस, हाफ प्रैक्टिस करो, हाफ बाद में प्रैक्टिस करेंगे फिर, ठीक है। चलो गो। ट्राई करो। मैंने बहुत ही इजी वे आपको बताया प्रैक्टिस करने के लिए, 2 भाग में प्रैक्टिस करेंगे इसको। चलो राइट। आपका एक बार हिप जो लिफ्ट हो जाएगा ना, आपको उसको होल्ड करने की कोशिश करनी है ऑन योर शोल्डर्स, ऑन योर आर्म्स। कोशिश कीजिए। इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट बिकॉज ये एडवांस कोर्स है। ट्राई करो रूपल, आई नो ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को बार बार ट्विस्ट करना है, मोड़ना है ना। 8 बार आपका बॉडी इधर से ट्विस्ट होनी जरूरी है। राइट। अभी तो मैंने आपको सिर्फ आधा ही बताया है, पूरा तो बताया ही नहीं। दिस इज जस्ट 50% ऑफ व्हाट वी हैव टू डू। नहीं ट्राई कीजिए बताना, बड़ा। नहीं तो डिप्रेस हो जाएंगे अपन आपको देख के। इसलिए मैंने आपको 100% नहीं बताया है नीतू, मैंने आपको सिर्फ 50% ही बताया, बिकॉज आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। सो इसको हम इजीली प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे। चलो एक बार और ट्राई करो, आखिरी बार, फिर शवासन में जाएंगे। चलिए ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। चलो एक बार और आखिरी बार कोशिश करो अपने हिप को ऊपर लिफ्ट करने की। हाफ, जस्ट हाफ। ट्राई टू लिफ्ट इट अप, कम ऑन, ट्राई। एक दूसरे में पैर को फंसाओ, ठीक है, और उसके बाद उठने की कोशिश करो। और जब भी आप इस तरह के बैलेंसेस कर रहे हो ना, अपने हाथ पर ध्यान दो। ये आपकी उंगलियां बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, एकदम अलग अलग, है ना। और अच्छे से ग्रिप करो, फ्लोर पे अच्छे से ग्रिप करो उसको। एक साथ कभी उंगलियों को नहीं रखोगे, नहीं तो ग्रिप नहीं बनेगी। अलग अलग जितना रखोगे उतना अच्छे से ग्रिप बनेगा आपका। एक बार ट्राई किया सबने? डन। ओके चलो, गो इनटू शवासना। लास्ट 2 मिनट शवासन में जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फिनिश दिस अप। शवासन में जाइए नीतू, गो इनटू शवासन। रिलैक्स योर बॉडी। ओके एवरीबॉडी, टर्न टू द राइट साइड एंड उठकर बैठेंगे। We will rub our palms. आंखों पे रखिए। ओके ग्रेट। आई होप कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी आपको। आई मेड इट सिंपल, जितना मैं सिंपल बना सकती थी सेशन को, आई मेड इट सिंपल। बट ऑफ कोर्स हमेशा से एक जैसे आसन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा तो उसके अंदर एडवांसमेंट लानी पड़ेगी। नहीं मैं बहुत अच्छा कर रहा आपने, बहुत अच्छा कर रहा आपने, बहुत अच्छा।
थैंक यू सो मच नीतू, थैंक यू, बाय बाय बाय। डिफिकल्ट था लेकिन हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, नहीं तो डिफिकल्ट नहीं लगाए। मैंने इसलिए आपको ज्यादा नहीं करा है नीता जी, बहुत आसान से रखा है मैंने। ओके ओके बाय 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 एवरीवन।